विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 12th आपका इंग्लिश का एग्जाम भी हो चुका है। जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था इंग्लिश का, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आप अंग्रेजी विषय को बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए आप अंग्रेजी विषय को पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बच्चों की मेहनत इतनी अच्छी थी कि उनके अंक बिल्कुल भी नहीं कटे, पूरे नंबर आए। कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1 नंबर या 2 नंबर उनके कटे। जैसे कि कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक की, यानी कि टेंस संबंधी गलतियां, ट्रांसलेशन के नियम को और पढ़िए। हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा, लॉन्ग कंपोजिशन और टाइम देना पड़ेगा। आगे जो हम बात करते हैं वो बात यह है कि लॉन्ग कंपोजिशन में बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन 1-2 बच्चों ने थोड़ी गलती भी की। उन्होंने प्रश्न कुछ और था और आंसर कुछ और का दिया। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया करके आप इस तरह गलती ना करें। जैसे लेटर लिखवाया था वो किसी और चीज का था और 1-2 बच्चों, ज्यादा नहीं, 1-2 बच्चों ने किसी और चीज का जवाब दिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read the question attentively. Mind it, if you are appearing in any examination, first of all you have to read your question attentively. आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहां ये 1-2 बच्चों ने गलतियां की हैं। 3-4 बच्चों ने गलती ये की है कि उन्होंने केवल एक ही प्रश्न का जवाब दिया है। मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे, 2 आर्टिकल यानी कि आर्टिकल और स्पीच, 2 तो ये थे, और 2 लेटर थे। इनमें से आपको किन्हीं 2 का ही जवाब देना है। मतलब 2 लेटर में से किसी एक पत्र का जवाब देना था और एक आर्टिकल या स्पीच, ब्लैक मनी और ड्रॉट, अकाल, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखो या स्पीच लिखो, वो उत्तर देना था। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप और अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है। यहां क्लास 12th में लॉन्ग कंपोजिशन आपका फिनिश हो चुका है। ग्रामेटिकल जो आपका मैटर है उसमें लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये 3 टॉपिक 7-7 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये तीनों टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं और इनके अलावा भी आपको और ढेर सारे लिखवा दिए जाएंगे ऑफलाइन क्लासेज में भी, और वैसे भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में आपके 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक हैं? एक टॉपिक है आपका नोटिस, दूसरा टॉपिक का नाम है आपका एडवर्टाइजमेंट, तीसरा टॉपिक है इनविटेशन एंड रिप्लाई, चौथा टॉपिक है पोस्टर और 5वां टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट्स। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक के बारे में बताऊंगा और फिर इसमें से किसी एक टॉपिक को हम लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, 7-7 नंबर के आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं, 21 नंबर के, और 4 नंबर का ये शॉर्ट कंपोजिशन है।
यानी कि 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन आएगा, जिसमें आपके टॉपिक कितने हैं? 5। इन 5 टॉपिक में से कोई 2 प्रश्न आपको आएंगे बोर्ड एग्जाम में। मतलब एक नोटिस का प्रश्न आ गया, एक इनविटेशन का आ गया, एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, एक पोस्टर आ गया, एक आर्ग्यूमेंट आ गया, एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, एक नोटिस आ गया, एक एडवर्टाइजमेंट आ गया। इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों नोटिस ही आ जाएंगे या दोनों इनविटेशन ही आ जाएंगे, नहीं। आपको इन 5 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। और ये होगा आपके कितने अंक का? 4 अंक का। मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता करके किसी एक टॉपिक को यहां उठाता हूं। शॉर्ट कंपोजिशन का नंबर 1 पीछे से लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क। कोई भी आपको शीर्षक दिया हुआ आएगा और उस शीर्षक के बारे में आपको लगभग 50 शब्द सीमा के अंदर अंदर उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में लिखना है। 25 या 30 शब्द आपको पक्ष में लिखने हैं, 15 शब्द 20 शब्द आपको विपक्ष में लिखने हैं। आप कह सकते हो 20 शब्द पक्ष में लिखने हैं, 10 या 15 शब्द आपको विपक्ष में लिखने हैं। 50 शब्द सीमा के अंदर, यानी कि 40 वर्ड, 45 वर्ड, 50 वर्ड, 30 वर्ड आप उसमें लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट में मान के चलिए मैं आपको यहां कोई भी शीर्षक देता हूं। बहुत से शीर्षक मैंने लिखाए भी हैं इस प्रकार के। मैंने आपको एक आर्टिकल स्पीच लिखाया था, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। मैंने उसके पक्ष में कई चीजें लिखाई थी और विपक्ष में भी लिखाई थी कि अंग्रेजी का वास्तव में महत्व है। ये डायनामिक लैंग्वेज आज के संसार में, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। विदाउट इंग्लिश वी कांट मेक ए प्रोग्रेस। बिना अंग्रेजी के हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। उसके विपक्ष में भी कुछ चीजें आपको लिखनी है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो हमारे भारत में डोमिनेट हो चुकी है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो भाषा है, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा है, उसको ये मातृभाषा को, मदर टंग जो है उसको पीछे धकेल रही है। तो ये पक्ष और विपक्ष उसमें लिखना है आपको। ऐसे ही डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा बात करते हैं, नेगेटिव है, तो आपको सबसे पहले इसके नेगेटिव फीलिंग्स लिखनी है, नकारात्मक विचार लिखने हैं। तो नकारात्मक बहुत विचार हैं, मैंने पूरा का पूरा लिखवाया है। सकारात्मक क्या विचार हो सकते हैं इसके? सकारात्मक विचार भी आपको आप 15-20 शब्द, 10 शब्द आपको लिखने हैं कि डाउरी से, दहेज से क्या है, जो न्यूली मैरिड कपल है, नवविवाहित जोड़ा है, उसको एक संबल मिलता है, उसको एक सहायता मिलती है कि वो अपना जीवन प्रारंभ कर सके। एक है को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब होता है सह शिक्षा। सह शिक्षा का मतलब लड़के और लड़कियों की एक साथ शिक्षा। शायद 11th क्लास में मैंने आपको लिखवा भी दिया था। तो इसके पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है? लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ें, इसके पक्ष की बात और विपक्ष की बात दोनों लिखो। तो ऐसे कोई भी शीर्षक, कोई भी थीम जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही, जिसके गुण और अवगुण दोनों को ही हम जब व्यक्त करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है। अब बात आती है पोस्टर। पोस्टर डिजाइन किया जाता है इस प्रकार से, आपको अपने पेपर में एक डायग्राम या कह सकते हो एक प्रकार का कॉलम तैयार करना है और इसमें आपको पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है? पोस्टर। पोस्टर कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे डिजाइन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजें लिखनी है, इसमें थोड़ा सा चित्र भी बनाना है।
जैसे कि प्रदूषण के ऊपर आपको आ गया तो पॉल्यूशन के बारे में लिखना है। पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड, प्रदूषण मानव जाति के लिए खतरा है, और यहां आपको पेड़ पौधे बना लेने हैं जो प्रदूषण से क्या करते हैं, बचाव करते हैं, इस तरीके से। और लिख देना पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड। यहां आपको एक नदी जैसा पानी बना करके एक इंसान का चित्र बना देना है, जो इंसान उसमें क्या कहते हैं, उसमें नदी में, पानी में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को डाल रहा है, ध्वनि यानी कि जल प्रदूषण हो रहा है। आपको एक चिमनी बना देनी है जिससे धुआं निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ये आपको जरूर लिखना है। तो वो कहलाता है पोस्टर एंड डिजाइनिंग। किसी भी थीम पर ये आ सकता है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण पर, एक एक बूंद पानी को बचाइए। जैसे कि सेव द चाइल्ड गर्ल, बच्चियों को बचाइए, एक बार ये आ भी चुका है सेव द चाइल्ड गर्ल का। इस प्रकार से आपको कोई ना कोई पोस्टर, वर्तमान ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, और ये जितने भी आपके क्या कहते हैं पोस्टर, आर्ग्यूमेंट वगैरह हैं, वर्तमान परिदृश्य में, करंट अफेयर्स के जितने भी चीजें हैं, वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसी के ऊपर आएगा। चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो करप्शन, भ्रष्टाचार है, पॉल्यूशन, प्रदूषण है, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण है, इन सब के ऊपर आएगा। चलते हैं आगे। रिपोर्ट आपको कोरोना वायरस की और लिखवा दी जाएगी, इसका जो ही पूरा डिटेल आ जाएगा। अभी यही नहीं पता ये कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे है, क्या इसकी फिक्स डेट है। जैसे इसकी फिक्स डेट वगैरह, इसका वास्तविक वो आ जाएगा समय, और जैसे समाप्त होगा तभी तो इसके बारे में अपन रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसकी रिपोर्ट लिखवा दी जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के जो वास्तविक तथ्य हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। इसकी रिपोर्ट में लिखवा दूंगा। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, अब बात आती है इनविटेशन, निमंत्रण। निमंत्रण यानी कि कोई भी फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है, उस फंक्शन पर हम अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव, सगे संबंधियों को आमंत्रण या निमंत्रण पत्र भेजते हैं, उसका अध्ययन यहां करना है। और यदि सगे संबंधी के वहां से आपको कोई निमंत्रण मिला है तो आप उसका वापस जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे, तो वो रिप्लाई कहलाता है। इससे पहले है एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक विज्ञापन होता है आपका टेलीविजन वाला, एक विज्ञापन होता है रेडियो वाला, मैगजीन, पत्र पत्रिकाओं का, और न्यूज़पेपर्स यानी कि समाचार पत्रों का। इस प्रकार के कई विज्ञापन होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल एक ही प्रकार का विज्ञापन दिया गया है, वो है न्यूज़पेपर से संबंधित विज्ञापन, समाचार पत्रों से संबंधित विज्ञापन। आपको ध्यान रखना है कि समाचार पत्रों में जो विज्ञापन होते हैं वो विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो जिसमें वैवाहिक विज्ञापन आता है, मैट्रिमोनियल, विवाह से संबंधित बातें लिखी जाती हैं, वर चाहिए, वधू चाहिए। मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेज में जो ही आपकी 11वीं क्लास समाप्त हो रही थी उस समय इसके बारे में मैंने बता दिया था। मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन, वर चाहिए, वधू चाहिए। दूसरा बताया था इसके बारे में मैंने आपको एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक विज्ञापन, शिक्षा से संबंधित विवरण और बातें जिसमें लिखी जाती हैं वो एजुकेशनल कहलाता है। तीसरा बताया था आपको किराए पर लेना व देना, अकोमोडेशन या टू लेट। चौथा बताया था सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना। पांचवा बताया था लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया।
और नंबर 6 आपको बताया था जॉब वैकेंसीज, नौकरियां या रिक्तियां। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियों से संबंधित विज्ञापन होते हैं वो जॉब वैकेंसीज वाले होते हैं, नौकरियों से संबंधित वाले होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां चलते हैं आगे। नंबर फर्स्ट आता है नोटिस। नोटिस को हम यहां पढ़ेंगे सबसे पहले। नोटिस क्या है? नोटिस होता है सूचना। नोटिस क्या होता है? सूचना। हम किसी ग्रुप को, किसी समूह को, किसी बड़े समूह को, विशेषकर विद्यालय में, ऑफिसेज में, हम लोगों को सूचित करते हैं एक साथ किसी घटना के बारे में, किसी सेलिब्रेशन, किसी समारोह के बारे में आदेश देते हैं, उसको क्या कहते हैं? नोटिस। उस आदेश को ऑरली यानी कि बोल करके नहीं, रिटन दिया जाता है। प्रत्येक कॉलेज और विद्यालयों में नोटिस बोर्ड होते हैं और उन नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं लिखी जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी आगामी भविष्य में 10 दिन की छुट्टी है, तो आपको ऑरली क्लासों में जाकर नहीं कहा जाएगा, आपको नोटिस बोर्ड पर लिख दिया जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इतने तारीख से, दिनांक इतने से लेकर के इतने तक आप सभी की इस कारण से विद्यालय का अवकाश रहेगा। नेक्स्ट इतने दिनांक को, इतने डेट को आपका विद्यालय उसी समय पर ओपन होगा, ये उसमें लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें कि हम यहां जब नोटिस लिखते हैं तो वो किसी संस्था में, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज महाविद्यालयों में ये नोटिस लिखे जाते हैं। नोटिस लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, हम इसके बारे में यहां बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको यहां नोटिस का एक प्रारूप बता देता हूं कि हम नोटिस लिखते कैसे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा इस प्रकार का विद्यालयों में नोटिस बोर्ड होता है। विद्यालयों में क्या होता है? नोटिस बोर्ड, जिसको हम कहते हैं सूचना पट्ट। क्या कहते हैं? सूचना पट्ट। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में, कहीं भी आप एग्जाम देते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है? नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड को हिंदी में कहते हैं सूचना पट्ट। अब बात यह आती है कि यहां लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं। सबसे पहले आपको यहां विद्यालय का नाम लिखना है। क्या लिखना है? विद्यालय का नाम। और विद्यालय के नाम के बाद आपको यहीं इधर की साइड में लिखना है स्थान का नाम। अभी लिखना नहीं, समझना है। जिस जगह पर आपका विद्यालय स्थापित है वो स्थान आपको लिखना है। यदि आपको लगता है कि आप ये स्थान का नाम यहां नहीं लिखना चाहते हो तो फिर यहां लिख सकते हो बीचों बीच, इसके नीचे। ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ये तो हो गया आपका स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, और ये हो गया स्थान का नाम। एक चीज इसमें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपको केवल इधर और इधर की लाइन खींचनी है, क्योंकि जितनी जगह इधर है उतनी ही जगह इधर होनी चाहिए। हम नोटिस को बिल्कुल बीचों बीच लिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहां संस्था का नाम, यहां हो गया आपका स्थान जिस जगह पर संस्था आपकी स्थापित है। ये सभी लिखने हैं कैपिटल लेटर्स में।
you have to make all the letters in capital while writing the name of institute or the name of department and the name of place where the institute established. जिस जगह पर संस्था स्थापित है उसका नाम और संस्था का नाम आपको सभी को कैसा लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना, अंग्रेजी भाषा के. If you do not want to write all the letters in capital, then you have to make first letter of each word in capital. फिर आपको प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैसा बनाना है, कैपिटल बनाना है. यहां आपको छोटे अक्षरों में यानी कि पहला अक्षर कैपिटल बना देना है, लेकिन अक्षरों का आकार इससे कम होना चाहिए. यहां आपको लिखनी है डेट, बाईं तरफ तारीख, कौन सी तारीख, जिस तारीख को, जिस डेट को आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नोटिस लिख रहे हो. इसके नीचे एक या दो पंक्ति छोड़ करके फिर यहां बीचों बीच लिखना है नोटिस, NOTIC. ये नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है. यदि आपने ये शब्द कैपिटल बनाए हैं तो नोटिस भी कैपिटल में लिखो, और यदि ये अक्षर आपने कैपिटल नहीं बनाए, पहला अक्षर कैपिटल बनाया है प्रत्येक शब्द का, तो आप भी नोटिस का N कैपिटल बनाइए. ओके डियर्स, यहां से आगे नोटिस के नीचे फिर एक पंक्ति छोड़ करके यहां आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कि विषय. आपका विषय क्या है जो आप नोटिस लिख रहे हो. विद्यार्थियों को आप नोटिस लिख रहे हो किस बात की, हॉलीडे, गर्मियों की छुट्टी के कारण, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, या आप 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं इस वजह से ये सूचना दे रहे हो, या 12th क्लास के विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं इसकी सूचना दे रहे हो, तो वो लिखिए. यानी आप क्या सूचना देना चाहते हो. बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, और बच्चों ने, आप लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, और बच्चों ने अभी पुस्तकालय की पुस्तकें नहीं लौटाई हैं, तो आप उनको सूचना दीजिए कि इतने तारीख से पहले सभी विद्यार्थियों को क्या लौटाना है, वो पुस्तकालय की, लाइब्रेरी की पुस्तक लौटानी है, अन्यथा उनके जो एडमिट कार्ड है वो इश्यू नहीं किए जाएंगे. ये आपको लिखना है उसमें. यानी कि क्या सूचना आप दे रहे हो. आपका विद्यालय टूर ले जा रहा है उसकी सूचना दे रहे हो, आपके विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है उसकी सूचना आप दे रहे हो. तो ये सूचना आपको कौन कौन सी सूचना देनी है ये आपको यहां लिखनी है. ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं. यहां से आगे इसमें आपको पूरा का पूरा सूचना लिखनी है. क्या सूचना आप दे रहे हो कि सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12th और 10th की ऑनलाइन क्लासेज हैं, वो इतने तारीख से प्रारंभ की जाएंगी. लेकिन ये नोटिस बोर्ड पर लिखना पड़ेगा. मान के चलिए ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो और हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेज भी देना चाह रहे हैं, और आप जैसे विद्यालय में आए हो या विद्यालय जा रहे हो, तो आप जाते हुए नोटिस बोर्ड पर देखोगे आज की सूचना क्या है. सूचना यह है कि विद्यालय ये प्रोग्राम करने जा रहा है, विद्यालय ये नया इनोवेशन करने जा रहा है, विद्यालय में ये होने जा रहा है. तो ये सारी चीजें आपको यहां लिखनी है. और इसके नीचे यहां लिखना है आपको नाम. किसका नाम लिखना है? जो व्यक्ति नोटिस, जो व्यक्ति इस सूचना को लिखवा रहा है उसका नाम लिखना है. यानी कि नाम लिखना है और उस नाम के नीचे लिखना है पोस्ट का नाम, पद का नाम. ध्यान रखना, पद के नाम के नीचे अपना नाम नहीं लिखना है. नाम लिख करके नीचे पद का नाम लिखना है. जैसे कि आपने नाम लिख दिया अपना अविनाश ठाकुर, और नीचे पोस्ट क्या है, प्रिंसिपल. ये आप लिखोगे. मान के चलिए आप प्रिंसिपल नहीं हो, आप पुस्तकालय अध्यक्ष हैं,
आपको क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ गैलेक्सी स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, अबाउट किसके बारे में, टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स ऑन टाइम, समय पर लाइब्रेरी पुस्तक लौटाने के लिए। आपका नाम अविनाश ठाकुर है, नीचे आप लिख लीजिए लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल थोड़ी हो, फिर कौन हो आप, लाइब्रेरियन। इस प्रकार से आपको क्या लिखना होगा प्रिय विद्यार्थियों, नोटिस लिखना होगा, नोटिस तैयार करना होगा। यहां से आगे हम लिखते हैं, आप टॉपिक का नाम डालिए नोटिस, और इसमें हम यहां लिखना प्रारंभ करते हैं। ये आपका टॉपिक का नाम है, और नीचे लिखिए नोटिस इज वाइडली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, देख रहा है क्या, बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन about an event or celebration to a group of persons, ये नोटिस है। नोटिस का मतलब क्या होता है, विस्तृत रूप से नोटिस का उपयोग संगठनों के द्वारा, चाहे वो संगठन कोई भी हो, बड़ा डिपार्टमेंट हो, मान लीजिए सीएमएचओ हैं यहाँ के, और वो सूचना दे रहे हैं, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर अलवर डिस्ट्रिक्ट को सूचना दे रहे हैं कि आप सभी को कोरोना वायरस के कारण सभी को घर से बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। मैं लिखा दूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और आप सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, ये सूचना दे रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं। तो नीचे आपको क्या लिखना है, नाम, और नीचे पद का नाम सीएमएचओ, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर। तो उनका डिपार्टमेंट, उनका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कौन सा डिपार्टमेंट होगा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, और स्थान क्या लिखना है, अलवर, क्योंकि वो अलवर जिले के हैं, तो अलवर जिले की जनता को सूचित कर रहे हैं। और मान के चलिए राजस्थान के जो क्या कहते हैं मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री, उनके जो सेक्रेटरी है, सचिव हैं, वो इस सूचना को निकालते हैं, तो फिर उनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन जब आपको यहां अलवर न लिख करके राजस्थान, जयपुर राजस्थान लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। हिंदी में लिखिए, किसी सूचना को एक साथ जनसाधारण या लोगों के समूह
तक पहुंचाया जाता है किसी सूचना को एक साथ जनसाधारण या लोगों के समूह तक पहुंचाया जाता है, उसका एक माध्यम नोटिस होता है। आप आराम से लिखिए, मैं यहां लिख देता हूं, नोटिस लिखते समय नीचे लिखना है आपको, नोटिस लिखते समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। भाई कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस प्रकार से हम नोटिस को लिखते हैं, यह आपको लिखना है। अपनी कॉपी पेन रखिए साथ में और धीरे धीरे लिखते चलिए। मैं आपको अधिक जल्दी तेजी से नहीं लेके चलूंगा क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन है। एक भी नंबर इनमें बिल्कुल किसी भी टॉपिक में खैर नहीं कटना चाहिए, शॉर्ट कंपोजिशन का, लॉन्ग कंपोजिशन में भी नहीं। डैश लगाइए नीचे और लिखिए, सर्वप्रथम पृष्ठ में ऊपर नोटिस बोर्ड सूचना पट लिखें। दूसरा डैश लगाए, नोटिस बोर्ड के नीचे कॉलम बनाकर, चौखाना बनाकर संस्था, संगठन या विभाग का नाम लिखें। नीचे लिखिए, संस्था के नाम व स्थान के नाम के सभी अक्षर कैपिटल लेटर्स में बनाएं या प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल। मैंने बताया था अभी, या तो आप संस्था का नाम जो लिखते हैं उसमें सभी अक्षरों को कैपिटल बनाएं या प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाएं। अगला लिखिए, संस्था के
नाम के नीचे बाईं तरफ डेट लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको लिखिए आराम से। वीडियो को पॉज नहीं करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। वी शुड नो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख रहे हो कहीं भी, वी शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग फैक्ट्स while writing a notice. First of all, write notice board on the page. नोटिस बोर्ड के नीचे कॉलम बनाकर संस्था, संगठन या विभाग का नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट इन द कॉलम जस्ट below द नोटिस बोर्ड। संस्था के नाम व स्थान के नाम के सभी अक्षर कैपिटल लेटर्स हम बनाएं या प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल बनाएं। राइट ऑल द लेटर्स इन कैपिटल ऑफ द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और प्लेस, और राइट और मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल। संस्था के नाम के नीचे बाईं तरफ डेट लिखें। राइट द डेट जस्ट below द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्नर। बाएं हाथ के कोने पर या बाएं तरफ कोने पर आपको क्या लिखना है? ये संस्था के नाम के नीचे डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है। मैं मिटा रहा हूं इसको। आगे डैश लगाइए। और फिर लिखिए डैश लगा करके। डेट के नीचे दो पंक्ति छोड़कर या दो लाइन छोड़कर पृष्ठ के बीच में यानी कॉलम के बीच में नोटिस। मैंने आपको बता दिया संस्था का नाम यदि आप सभी अक्षर कैपिटल में लिखे हैं तो नोटिस भी कैपिटल लिखो, और यदि आपने पहला अक्षर कैपिटल बनाया है तो नोटिस को इस प्रकार लिखो, नोटिस या अपील लिखें। तो अगला ड्रेस लगाइए, नोटिस या अपील के नीचे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट यानी विषय लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सब्जेक्ट के नीचे
एक लाइन छोड़कर नोटिस लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे all the students are hereby informed that, यहां सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, ऐसे लिखना है। और डॉट डॉट का मतलब आगे जो सूचना प्रश्न में दी हुई है उसको हम लिखते हैं कि प्रश्न में क्या सूचना दी गई है। और अंतिम लाइन लिखिए, नोटिस समाप्त होने पर लेफ्ट साइड में नीचे, मतलब नीचे समाप्त हो जाता तब, नेम और उसके नीचे पोस्ट पद का नाम लिखते हैं। यह आपका नोटिस है, इस प्रकार से लिखना है। और इस प्रकार पूरा नोटिस लिखने के बाद उसको आप चारों तरफ से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। मैं यहां आपको थोड़ा सा नोटिस के बारे में एक प्रोफॉर्मा भी तैयार करता हूं कि नोटिस कैसे लिखना है। मैं आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा। प्रोफॉर्मा ऑफ ए नोटिस, एक नोटिस का प्रोफॉर्मा। क्या प्रोफॉर्मा होता है, देखिए इस प्रकार से आपको नोटिस लिखना है। नजर आ रहा होगा आपको शायद। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, और प्लेस, स्थान का नाम। ऐसा होता है आपका नोटिस का प्रोफॉर्मा। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है नोटिस बोर्ड, सूचना पट। फिर लिखना है आपको संस्था का, स्कूल का, संगठन का नाम जो प्रश्न में दिया हुआ आएगा। ये स्कूल संगठन कहाँ है वो आपको स्थान लिखना है। और यहां आपको लिखना है डेट। इन अक्षरों से थोड़ा सा कम आकार के अक्षर होने चाहिए। यहां आपको इसके नीचे 2 पंक्ति छोड़कर यहां आपको क्या लिखना है, नोटिस या अपील। और यहां आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कि विषय। और विषय के नीचे एक पंक्ति छोड़ करके पैराग्राफ बनाकर आपको ऐसे नोटिस लिखना प्रारंभ करना है, ऑल द स्टूडेंट्स
ऑफ दिस स्कूल। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ये प्रश्न बताएगा कैसे लिखोगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ दिस स्कूल, ऐसे लिख दीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाय, अलग नहीं करना, हेयर बाय ध्यान रखना, इन्फॉर्म्ड दैट, ये आपको सूचना लिखनी है, ये प्रत्येक क्वेश्चन में अलग आएगी कि क्या सूचना सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल से छुट्टी है, आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाइब्रेरी पुस्तक लौटाओ, विद्यालय खेल का आयोजन कर रहा है, विद्यालय टूर ले जा रहा है, विद्यालय मेडिकल चेकअप का आयोजन कर रहा है। जो भी सूचनाएं होती हैं वो आपको प्रश्न में बताएगा, वो लिखनी है यहां। फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, अंत में इसको भी लिख दीजिए कि अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो हस्ताक्षरित व्यक्ति है उसको लिखिए। नीचे आपको क्या करना है, जैसे ही नोटिस समाप्त होता है यहां तो लिखना है नाम, जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं। नजर आ रहा है क्या आपको? और यहां लिखना है पोस्ट पद का नाम। मैं देखता हूं आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं। चलो, अंडरसाइंड के नीचे आपको क्या करना है, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं। ये अंडरसाइंड लिख लिया। अंडरसाइंड के बाद नीचे आपको यहां एक पंक्ति छोड़नी है, ये रही। एक पंक्ति छोड़ करके यहां लिखना है आपको नेम, यहां नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, कहने का मतलब ये है। और नाम के नीचे आपको लिखना है पोस्ट पद का नाम। और इस प्रकार से अपना ये पूरा कॉलम क्या कर देना है, बंद कर देना। नाम का मतलब होता है सिग्नेचर, नाम का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर, यानी कि हस्ताक्षर। इस प्रकार से आपका ये क्या कहते हैं, नोटिस कंप्लीट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आगे आपको नोटिस के क्वेश्चन वगैरह हैं वो कल लिखाए जाएंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहां शॉर्ट कंपोजिशन की आपकी यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप शॉर्ट कंपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। नोटिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये समझाए, इसको आप समझना है। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की यहां क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।